आज की हमारी चर्चा एक ऐसे विचार से शुरू होती है जो जो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे। स्रोत सामग्री कहती है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारी किस्मत नहीं, बल्कि हमारा अपना दिमाग है। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता के रास्ते में बाहरी रुकावटें हैं, मौके नहीं मिलते, लोग साथ नहीं देते, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या हो अगर सबसे बड़ी दीवार हमारे अंदर ही हो? ये एक बहुत बहुत गहरा सवाल है। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल बात नहीं है। इसके पीछे आप देखें तो पक्का विज्ञान है। आज हम जिस सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं वो इसी विचार की साइंटिफिक परतों को खोलती है। ये बताती है कि कैसे हमारा दिमाग, जो हमें जिंदा रखने के लिए, हमें बचाने के लिए बना है, वही हमारी तरक्की के खिलाफ भी काम कर सकता है। बेसिकली ये एक तरह का आंतरिक संघर्ष है, हमारी लाखों साल पुरानी प्रोग्रामिंग और हमारी आज की एम्बिशंस के बीच। बिल्कुल। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। जब भी कोई व्यक्ति कुछ बड़ा करने की सोचता है, करियर में, पैसों में या अपनी जिंदगी में, तो अंदर से एक आवाज क्यों आती है जो कहती है रहने दे, तुझसे नहीं होगा? ऐसा क्यों है कि हमारा अपना दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा क्रिटिक बन जाता है? विज्ञान इसके पीछे क्या कहता है? चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहला और फंडामेंटल कारण जो स्रोत बताते हैं वो ये है कि हमारा दिमाग सफलता या खुशी के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जीवित रहने यानी सर्वाइवल के लिए डिजाइन हुआ है। सुनने में तो ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसका हमारी डे टू डे लाइफ पर क्या असर पड़ता है? मतलब आज हमारे पीछे कोई शेर तो नहीं भाग रहा? हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन दिमाग की वायरिंग तो वही पुरानी है। लाखों साल पहले जब इंसान गुफाओं में रहता था तो हर नई और अनजानी चीज का मतलब खतरा हो सकता था। कोई नया रास्ता, कोई अनजाना जानवर, कोई अजीब सी आवाज। दिमाग का पहला इंस्टिंक्ट होता था, इससे बचो, जहां हो वहीं सुरक्षित हो। दिमाग की पहली प्रायोरिटी हमेशा से सेफ्टी रही है, कंफर्ट नहीं। अच्छा, तो ये वही एहसास है जब कोई नई नौकरी के इंटरव्यू से पहले सोचता है कि छोड़ो यार, जहां हो वहीं ठीक हो, या कोई बिजनेस शुरू करने से पहले दिमाग में हजार व्हाट इफ आ जाते हैं। एग्जैक्टली आपने एकदम सही पकड़ा। वो कंफर्ट जोन जिसके बारे में हम इतनी बात करते हैं, वो दिमाग के लिए सेफ टेरिटरी है। जैसे ही हम उस दायरे से बाहर पैर रखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो स्टेज पर बोलना हो, हाँ हाँ, या किसी से अपने दिल की बात कहनी हो। बिल्कुल, या पैसे इन्वेस्ट करने हो, तो दिमाग का अलार्म सिस्टम बज उठता है। वो चिल्लाता है, डेंजर, रेड अलर्ट, वापस जाओ। ये तो कमाल की बात है। मतलब जिसे हम टालम टोल या प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, वो असल में हमारा आलस नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का लाखों साल पुराना सेफ्टी फीचर है। ये कोई पर्सनल कमी नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है। बिल्कुल सही। और ये समझना बहुत जरूरी है। ये हमें खुद को कोसने से बचाता है और प्रॉब्लम की जड़ तक ले जाता है। और यहीं से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ दिमाग की पुरानी वायरिंग नहीं है, हमारे शरीर के अंदर भी कुछ हो रहा है। स्रोत बताता है कि डर सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। राइट। स्रोत में कोर्टिसोल नाम के एक हार्मोन का जिक्र है। ये क्या चीज़ है और ये कैसे हमारे प्लान्स पर पानी फेर देता है? ये हमारी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का हिस्सा है। अगर सच में कोई शेर सामने हो तो ये हार्मोन हमारी जान बचा सकता है। ये हमारे मसल्स में ज्यादा खून भेजता है ताकि हम भाग सके या लड़ सके। लेकिन आज के दौर में खतरा शेर का नहीं है, खतरा है पब्लिक स्पीकिंग का या रिजेक्शन का है। तब ये कोर्टिसोल क्या करता है? यहीं पर दिमाग का केमिकल खेल शुरू होता है। जब खतरा फिजिकल ना होकर साइकोलॉजिकल हो, तो यही कॉर्टिसोल हमारे खिलाफ काम करने लगता है। ये हमारे दिमाग के सोचने समझने वाले हिस्से को, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, उसे टेम्पररीली बंद कर देता है। एक मिनट, मतलब ये हमारे दिमाग को ही ढीला कर देता है? हाँ, आपने महसूस किया होगा, किसी जरूरी मीटिंग या एग्जाम से पहले हाथ कांपने लगते हैं, दिल जोर जोर से धड़कता है और दिमाग एकदम खाली हो जाता है, कुछ याद ही नहीं आता। हाँ हाँ, होता है। ये सब कॉर्टिसोल का असर है। वो दिमाग का तरीका है कहने का, इस सिचुएशन से बाहर निकलो अभी। तो जिसे हम असफलता का डर कहते हैं, वो एक्चुअली हमारे शरीर के अंदर चल रही एक पावरफुल केमिकल प्रोसेस है। लेकिन क्या हर तरह का स्ट्रेस बुरा होता है? कभी कभी डेडलाइन का प्रेशर तो हमें काम करने पर मजबूर भी करता है। तो ये कोर्टिसोल दोस्त है या दुश्मन? बहुत अच्छा सवाल है। ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस जैसे डेडलाइन का प्रेशर, वो हमें फोकस करने में मदद कर सकता है।
लेकिन जब हम लगातार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं तो ये क्रॉनिक स्ट्रेस बन जाता है और कॉर्टिसोल का लेवल लगातार हाई रहता है, जो हमारे आत्मविश्वास और हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को कमजोर करता है। मतलब दिमाग ने तो हमें चारों तरफ से घेर रखा है। एक तरफ उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमें आगे नहीं बढ़ने देता, दूसरी तरफ एक केमिकल रिएक्शन हमें शारीरिक रूप से रोक देता है। ये तो एक मजबूत घेराबंदी है। स्रोत में एक तीसरा कारण भी दिया गया है, दिमाग को आदतें पसंद है। बिल्कुल, दिमाग एक एनर्जी सेविंग मशीन है। वो हमेशा सबसे कम मेहनत वाला रास्ता चुनता है और सबसे ज्यादा एनर्जी नई चीजें सोचने और करने में खर्च होती है। इसलिए दिमाग को दोहराव यानी रेपिटेशन बहुत पसंद है। हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स के कनेक्शन होते हैं, जिन्हें न्यूरल पाथवेज कहते हैं, जैसे किसी खेत में बार बार चलने से एक पगडंडी बन जाती है। परफेक्ट एनालॉजी। ठीक वैसे ही हम जो विचार बार बार सोचते हैं, जो काम बार बार करते हैं, दिमाग उसी की एक पक्की पगडंडी बना लेता है। अगर कोई बार बार खुद से कहता है मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, या लोग क्या कहेंगे, तो दिमाग इस नेगेटिव सोच की एक सुपर हाईवे बना लेता है। ये उसकी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाती है। तो मतलब दिमाग को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो आदत हमारे लिए अच्छी है या बुरी, बस वो जानी पहचानी होनी चाहिए। इतना मुश्किल होता है। हम सिर्फ एक आदत से नहीं लड़ रहे होते, हम दिमाग के एक मजबूत हो चुके न्यूरल पाथवे के खिलाफ जा रहे होते हैं। और जब भी हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, दिमाग हमें खींचकर वापस उसी पुरानी जानी पहचानी पगडंडी पर ले आता है, क्योंकि वो रास्ता आसान और सुरक्षित लगता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? क्या हम अपने दिमाग की इस पुरानी प्रोग्रामिंग के गुलाम हैं? क्या हम हमेशा अपने डर, अपनी टालमटोल और अपनी नेगेटिव सोच के कैदी बने रहेंगे? ये सब सुनने में तो थोड़ा होपफुल लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर ये चर्चा एक बहुत ही होपफुल मोड़ लेती है। अच्छी खबर ये है कि हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है। उसमें कमाल की पावर होती है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि हम जानबूझकर नए विचार सोचकर और नए एक्शन लेकर अपने दिमाग में नई पगडंडियां, नए रास्ते बना सकते हैं। और जब हम नए रास्ते बनाते हैं तो पुराने रास्ते अपने आप कमजोर हो जाते हैं। हम अपने दिमाग को रीवायर कर सकते हैं। ओके, ये हुई ना बात। तो चलिए समाधानों पर आते हैं। दिमाग के इस ऑटोमेटिक सिस्टम को बाईपास करने और इसे अपने हिसाब से प्रोग्राम करने के लिए स्रोत क्या तरीका बताता है? पहला तरीका है 5 सेकंड का नियम। ये क्या है? ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन सरप्राइजिंगली पावरफुल तकनीक है। स्रोत के अनुसार, जैसे ही आपके मन में कोई काम करने का विचार आए, कोई ऐसा काम जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए, तो आपको 5 से उल्टी गिनती गिननी है। 5, 4, 3, 2, 1 और 1 पर आपको उस काम को करने के लिए कोई फिजिकल एक्शन लेना है। बस इतना ही? 5 सेकंड में दिमाग मान जाएगा? ये काम कैसे करता है? इसके पीछे का साइंस बहुत फैसिनेटिंग है। दिलचस्प बात यह है कि ये नियम इसलिए काम नहीं करता कि 5 सेकंड में कोई जादू है, बल्कि इसलिए कि ये हमारे दिमाग के सोचने वाले हिस्से यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को हमारे डरने वाले हिस्से पर हावी होने का मौका देता है। आपके पास एक आइडिया और उस पर एक्शन लेने के बीच सिर्फ 5 सेकंड की एक छोटी सी विंडो होती है। अगर आप इंतजार करते हैं तो दिमाग का सर्वाइवल सिस्टम एक्टिव हो जाता है और वो आपको बहाने देना शुरू कर देता है। अभी नहीं, बाद में करेंगे, आज मूड नहीं है, इस तरह के बहाने। हाँ, बिल्कुल। तो 5, 4, 3, 2, 1 बोलकर हम दिमाग को सोचने और बहस करने का मौका ही नहीं देते। हम एक्शन से उस दिमागी बहस को ही खत्म कर देते हैं। एग्जैक्टली। आप दिमाग के ऑटो पायलट को बंद करके मैनुअल कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं, चाहे वो एक्शन कितना भी छोटा क्यों ना हो। बिस्तर से उठना, लैपटॉप खोलना या किसी को कॉल करने के लिए बस फोन उठा लेना। ये तो ट्राई करने लायक है। अब आते हैं दूसरे समाधान पर, जो है पहचान में बदलाव यानी आइडेंटिटी चेंज। इसमें कहा गया है कि ये कहना बंद करें कि मैं कोशिश कर रहा हूं और ये कहना शुरू करें कि मैं ये करता हूं। सिर्फ शब्दों को बदलने से क्या होता है? इससे जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। हमारी भाषा हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग करती है। जब कोई कहता है मैं रोज सुबह जल्दी उठने की कोशिश कर रही हूं, तो इस वाक्य में ही फेलियर की गुंजाइश छिपी है। लेकिन जब कोई अपनी पहचान ही बदल दे और कहे मैं एक ऐसी इंसान हूं जो रोज सुबह जल्दी उठती है, या मैं एक राइटर हूं, भले ही उसने अभी एक ही पेज लिखा हो, तो वो दिमाग को एक बहुत क्लियर और पावरफुल सिग्नल भेजता है। तो ये फेक इट टिल यू मेक इट जैसा है। उससे भी ज्यादा गहरा।
दिमाग हमेशा हमारी पहचान के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करता है। इसे कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी कहते हैं। दिमाग को ये पसंद नहीं कि हमारी पहचान कुछ और हो और हमारे काम कुछ और। जब हम अपनी पहचान बदल लेते हैं तो हमारे काम अपने आप उस पहचान के हिसाब से ढलने लगते हैं ताकि दिमाग में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ये दिमाग को बताता है कि ये कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि ये तुम हो। शानदार। और तीसरा और आखिरी समाधान है छोटी छोटी जीत या स्मॉल विंस। कहा गया है कि दिमाग छोटी छोटी सफलताओं से आत्मविश्वास सीखता है। ये कॉन्फिडेंस बनाने का सबसे साइंटिफिक तरीका है। जब हम कोई बहुत बड़ा लक्ष्य बनाते हैं, जैसे मुझे एक किताब लिखनी है, तो ये दिमाग को डरा सकता है और कॉर्टिसोल रिलीज कर सकता है। लेकिन जब हम उस बड़े लक्ष्य को बहुत छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ देते हैं, जैसे आज सिर्फ एक पैराग्राफ लिखूंगा, बिल्कुल, या सिर्फ 15 मिनट के लिए लिखूंगी, और जब हम वो छोटा सा काम पूरा करते हैं तो दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। ये रिवॉर्ड प्लेजर का हार्मोन है। हर छोटी जीत दिमाग को एक छोटा सा इनाम देती है। तो ये दिमाग को ट्रेन करने जैसा है कि देखो, ये काम खतरनाक नहीं बल्कि रिवॉर्डिंग है। एकदम सही। दिमाग सीखता है कि इस काम को करने से अच्छा महसूस होता है। धीरे धीरे दिमाग इन नए कामों को खतरे की जगह एक अवसर के तौर पर देखना शुरू कर देता है। एक छोटी जीत अगली जीत का रास्ता बनाती है, और ये सिलसिला आत्मविश्वास का एक मजबूत चक्र, एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बना देता है। अगर किसी को फिट होना है तो रोज 2 घंटे जिम जाने का लक्ष्य डरा सकता है, लेकिन आज सिर्फ 10 पुशअप्स करूंगी, ये एक छोटी जीत है जो कल 11 करने की हिम्मत देगी। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि अगर कोई अपने लक्ष्यों को पाने में स्ट्रगल कर रहा है तो हाई चांसेस हैं कि वो कमजोर या आलसी नहीं है। हो सकता है कि उसका दिमाग बस वही कर रहा है जो करने के लिए वो लाखों सालों से प्रोग्राम्ड है। उसे बचाना, उसे सुरक्षित रखना। बिल्कुल। और सबसे पावरफुल आइडिया जो इस पूरी चर्चा से निकल कर आता है वो ये है कि हम अपनी इस प्रोग्रामिंग के कैदी नहीं हैं, हम इसे बदल सकते हैं। दिमाग एक औजार है, एक बहुत शक्तिशाली औजार, और हमें इसका मालिक बनना सीखना होगा, न कि इसका गुलाम। ये समझ हमें सेल्फ क्रिटिसिज्म से निकालकर सेल्फ एम्पावरमेंट की तरफ ले जाती है। ये सोचकर तो वाकई हिम्मत मिलती है। इस चर्चा के बाद एक विचार मन में छोड़ जाते हैं। अगर दिमाग को दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है तो इस बदलाव की शुरुआत करने वाली पहली चिंगारी क्या है? वो सबसे छोटा कदम क्या हो सकता है जो कोई आज अभी ले सकता है? क्या ये अंदर से आती हुई एक नेगेटिव आवाज को पकड़कर उसे एक पॉजिटिव बात से बदलना है, या फिर किसी एक अच्छे विचार पर बिना सोचे 5 सेकंड के अंदर एक्शन लेना है? इस बड़े बदलाव का स्विच ऑन बटन क्या है?